हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर सेप्रोट्रॉप्स एंड व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देयर आर ए सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक मशरूम्स दैट डोंट हैव क्लोरोफिल एंड thus cannot synthesize their own food। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। जो भी हमारी धरती पर जीव जंतु हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, या ऐसे जीव जंतु जिनको हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, इन सभी लिविंग थिंग्स को हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नो, अब हमारे पास कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे मशरूम। आप सभी बच्चों ने मशरूम खाई होगी, देखी होगी। अब मशरूम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। अब जब इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो क्या ये प्लांट्स की तरह अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए हम मशरूम को ऑटोट्रॉफिक नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स, आपने इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें ज़्यादातर बारिश के मौसम में दिखते हैं, बरसात के मौसम में दिखते हैं। आपने जो डेड वुड होती है, मान लो कोई प्लांट जो है वो नीचे गिरा हुआ है, या आपने जहाँ पे सड़ा हुआ गोबर पड़ा होगा, वहाँ पर आपने इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपने देखे होंगे। हम इनको, जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट में हमें जो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, इनको हम डोगरी में छतरियाँ कहते हैं। तो ये भी मशरूम की तरह ही हैं। या राइट साइड देखो आप, ये भी मशरूम की तरह ही हैं, और इनकी हम सब्जी भी खाते हैं। जो हमें राइट साइड में देखा है, इसको हम डोगरी में टिंगरियाँ बोलते हैं। तो आपने, अगर आप इसको नहीं जानते हो तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो टिंगरियाँ क्या होती हैं। तो हम इनकी सब्जी बनाते हैं, सब्जी खाते हैं। तो यानी कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा आपने इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी देखे होंगे, ये भी बरसात के दिनों में दिखते हैं। देखा होगा आपने, जो डेड वुड होती है, तो उसके जो ट्रंक होता है, उसके सराउंडिंग में इस तरह की जो ग्रोथ्स हैं, है ना, ये जो आउट ग्रोथ्स हमें दिख रही हैं, इस तरह की उनमें ये डेवलप होती हैं। इसके अलावा अगर हम ब्रेड की बात करें, ब्रेड को अगर हम 3-4 दिनों के लिए ऐसे ही रख देते हैं, तो उसमें देखा होगा आपने ग्रीन, येलो और ब्राउन पैचेस हमें दिखते हैं। तो ये क्या होते हैं? These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into solution. Then they absorb the nutrients from it. स्टूडेंट्स, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद डेवलप नहीं कर सकते हैं, इनको हम फंजाई कहते हैं। इनमें एक डिफरेंट तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर क्या होता है? जो भी सड़ा गला जो मटेरियल है, जैसे गोबर है सड़ा हुआ, या कोई प्लांट जो नीचे गिरा हुआ है, डेड है, तो उसको हम डेड एंड डिकेइंग मैटर कहते हैं। या लीव्स कह सकते हैं हम, लीव्स जो हैं वो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर में आते हैं। तो ये क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर में ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये उनमें डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं अपनी बॉडी से। डाइजेस्टिव जूस जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये उसके बीच में डेड एंड डिकेइंग मैटर में डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है वो सॉल्यूशन में बदल जाता है। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, जैसे देखो कोई पेशेंट, कोई पर्सन बीमार होता है, तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हमारी डाइट है, हमारा फूड है, जो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। ऐसे ही जो हम फूड लेते हैं, उस फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं, उसको भी हम सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उस फूड से हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ऐसे ही जो फंजाई होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर में डाइजेस्टिव जूसेस जिसमें एंजाइम्स होते हैं वो सेक्रेट करते हैं, और जिसके कारण जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो सॉल्यूशन में बदल जाता है,
और उस सॉल्यूशन से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अपना जो फूड है वो एब्जॉर्ब करते हैं. This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter, is called saprotrophic nutrition. Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. अब इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर में डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं और फिर उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं और उस सॉल्यूशन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन से अपना फूड लेते हैं. इस तरह के जो न्यूट्रिशन होती है इसको हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा ऐसे प्लांट्स को हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. तो जहाँ पर जैसे हम फंजाई की बात कर रहे हैं, जो मशरूम हो गया, या आपने गुच्छियों का नाम भी सुना होगा, गुच्छियाँ या ये जो टिंगरियाँ हैं, तो ये सभी जितने भी जो प्लांट्स हैं इनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. तो यहाँ पे एक बात हमें नोट करनी है, यहाँ पर हम इसको प्लांट्स कह रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये प्लांट्स होते नहीं हैं, ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम जनरली फंजाई कहते हैं. फंजाई also grow on pickles, leather, cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time. जो फंजाई होते हैं ये आपको पिकल्स में भी दिखेंगे. आपने देखा होगा जो अचार है कभी कभी हमारा ख़राब हो जाता है, उसमें कॉटन लाइक वाइट या येलो पैचेस हमें दिखते हैं. तो वो क्या होता है? तो वो यही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम फंजाई कहते हैं. इसके अलावा आपने देखा होगा बरसात के मौसम में अगर हमारे जूते एक ही जगह पे पड़े हुए हैं एक हफ्ते के लिए तो उनका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है. तो वैसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर फंगस डेवलप हो जाता है. फंजाई ज़्यादातर ऐसे मौसम में पैदा होते हैं जब जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है. Fungi cause a number of diseases in plants and animals. You might have recently heard about black fungus disease in humans. तो फंजाई जो होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं. अभी अभी आपने सुना होगा ब्लैक फंगस के बारे में. ब्लैक फंगस आज के दिन में ह्यूमंस में भी ये बीमारी जो है ये देखी जा रही है. बहुत सारी स्टेट्स ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है. तो ब्लैक फंगस एक तो इंसानों में भी दिखता है, इसके अलावा ये प्लांट्स में भी होता है. फंजाई आर आल्सो बेनिफिशियल फॉर अस. फॉर एग्जांपल यीस्ट एंड मशरूम. सम फंजाई आर आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स. देखिए जो फंजाई होते हैं एक तो बहुत सारे फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारियां फैलाते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं. इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं. जैसे हम अगर हम यीस्ट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा हम जब खमीरे बनाते हैं तो उसमें हम यीस्ट डालते हैं, राइट. इसके अलावा मशरूम है, टिंगरियाँ हैं, गुच्छियाँ हैं, तो उनकी हम सब्जी बनाते हैं. इसके अलावा जो बहुत सारी फंजाई हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको हम मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट today's topic.